प्रभुपाद जी का कहना है कि जो पशु जीवन है या निम्न योनियां हैं उनके ऊपर कर्म का नियम नहीं लगता। जब वो किसी को कष्ट देते हैं तो उन्हें यह अनुभव नहीं होता कि मेरे कष्ट देने से इस जीव को, इस व्यक्ति को पीड़ा हो रही है। लेकिन मनुष्य शरीर में आने के बाद अगर हम इतने असंवेदनशील रहें, हम कष्ट दें, तो अब हम कर्म के भागीदार बनते हैं। तो ये मनुष्य शरीर जिम्मेदारी का जीवन है, और ये जिम्मेदारी का जीवन का मतलब है कि ये प्रशिक्षण कौमारम आचरित प्राज्ञो 5 वर्ष की आयु से दिया जाना अनिवार्य है कि अब हमने एक जिम्मेदारी को स्वीकार किया है और इस जिम्मेदारी के अनुसार ही हमें अपने जीवन में कर्म करने होंगे, एक्ट करना होगा। अगर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया जाएगा, चाहे अज्ञानता में भी किया जाए, तो उसके प्रति भी दंड निश्चित रूप से हमारे जीवन के अंदर आना ही होगा। तो ये प्रकृति के नियम, ये नियम जिनके द्वारा भगवान ने इस व्यवस्था को बनाया है, इसके अंदर मानव जीवन में आके ये हमारी अब बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इसीलिए जब श्रीला प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन में ये बात कह रहे थे कि अगर हम मनुष्य जीवन के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे तो अगले जन्म में कुत्ता बन जाएंगे। एक व्यक्ति प्रवचन में खड़ा हो गया, स्वामी जी आई डोंट माइंड बिकमिंग डॉग, मैं कुत्ता बनने की परवाह नहीं करता, आई एम रेडी टू बिकम डॉग, मैं कुत्ता बनने के लिए तैयार हूं। प्रभुपाद जी ने कहा यू हैव माई ब्लेसिंग्स, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, जाओ तुम बनो कुत्ता, तभी तुम सीखोगे। तो जो सुन के नहीं सीखेगा वो मार खा के सीखेगा, वो ऐसी परिस्थिति के अंदर, और हर व्यक्ति सीखेगा। तो जब तक नहीं सीखेंगे इस संसार से हम बाहर जाने के लिए तैयार नहीं कर दिए जाएंगे। और इसीलिए ये परिस्थितियां और ये जीवन चक्र, ये संसार चक्र और ये आयु धीरे धीरे हमारी शक्ति का क्षीण होना, ये इसलिए निर्धारित किया गया है कि ये रियलाइजेशन हमें आना शुरू हो जाए, ये साक्षात्कार हमारे जीवन में हमें आना शुरू हो जाए, हम इस अनुदर्शनम को अपने जीवन के अंदर कर पाए। श्रीला प्रभुपाद जी के पास उनका एक सेवक था, निजी सेवक, उन्होंने काफी सेवा की प्रभुपाद जी की, लेकिन बाद में वो एक ब्रह्मचार्य का जीवन जीता था। बाद में उसने विवाह कर लिया, प्रभुपाद जी से अनुमति ली कि मैं विवाह करके गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता हूं। प्रभुपाद जी ने अपना आशीर्वाद दिया कि ठीक है, उस आश्रम से भी तुम भक्ति का अभ्यास करो। और 1 साल के विवाह के बाद वो प्रभुपाद जी के पास आया और प्रभुपाद जी को कहता है, प्रभुपाद जी मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने आपकी बात सुनी होती तो मैं बहुत सुखी रहता, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मुझे नजर आया कि घास दूसरी तरफ ज्यादा हरी है और ये जीवन बड़ा लुभावना है, जैसा कि ये प्रॉमिस करता है, इतना आकर्षक है बाहर, तो मैं आपकी अवज्ञा करके चला गया, लेकिन मैं अभी बड़ा दुखी हूं, मैं इस गलती को करके बहुत पछता रहा हूं। प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया उन्हें ये बात समझाने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगी हो, वो बहुत ज्यादा भूखा हो और उसके सामने एक फीस की प्लेट आ जाए। अब उसके सामने जब फीस की प्लेट आ जाती है तो हम सबका भी अनुभव होगा, जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, मान लीजिए बहुत समय का उपवास किया है और फीस की प्लेट आ जाए तो हम ज्यादा खा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे समय में जब व्यक्ति भूखा हो और उसके सामने फीस की प्लेट आ जाए, वो जरूरत से ज्यादा खा लेता है, तो अब क्या होता है, अब उसका पेट दर्द होता है या कोई पेट का रोग होता है, अब पछताता है कि मैंने ज्यादा क्यों खा लिया था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसी तरह से इस संसार में जब हम सुख पाने के लिए जाएंगे तो पाने के बाद भी पछताएंगे कि क्यों मैं इस सुख को पाने के लिए गया, मैंने ये प्रयत्न ही क्यों किया ये सुख पाने के लिए। तो जब हम ये ज्ञान सुन के नहीं सीखेंगे तो ये प्रकृति का जो व्यवस्था है वो हमें मार के सिखाएगी। कोई भी अछूता नहीं है इन नियमों से, इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को तितिक्षवा भारता, तुम्हें सहन करना सीखना होगा, मैं तुम्हारे लिए इस प्रकृति को, इन नियमों को नहीं बदलने जा रहा, मैं तुम्हें बदलने के लिए यहां पर आया हूं। इसीलिए ये भाग्य हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणामों को संजो के रखता है और हमारे जीवन में ये लेकर आता है। और उस भाग्य और उस कर्म के नियम के विधाता और वो नियता वो परम भगवान है। और जब हम भगवान की अस्तित्व में ही आज विश्वास करता लोगों को ना देखे, तो प्रभुपाद जी के पास एक वैज्ञानिक आया था और प्रभुपाद जी ने जब उनसे पूछा कि ये सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, तो उसने कहा स्वामी जी एक बहुत बड़े धमाके से हुआ, ये एक बिग बैंग थ्योरी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसे
इस धमाके के पीछे भी तो कोई कारण होना चाहिए। ये धमाका अगर हुआ तो इस धमाके के पीछे क्या कारण था? और प्रभुपाद जी कहते हैं जब तुम कहते हो इतना बड़ा धमाका हुआ तो इसका मतलब बिग बैंग मीन्स बिग ब्रेन। उसके पीछे कोई बिग ब्रेन है, उसके पीछे कोई बड़ा दिमाग वाला व्यक्ति है, अदरवाइज ये बिग बैंग कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है कि चाहे हम बिग बैंग की बात करें तो उसके पीछे भी कोई है, उसको नियोजित करने वाला भी कोई है, वो अकारण नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये कर्म का नियम सुखदेव गोस्वामी जी छठे स्कंद में भागवतम में कहते हैं, एक व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसके भूतकाल के बारे में जानकारी पता चलती है। एक व्यक्ति का वर्तमान देख के आप उसके भूतकाल और उसके भविष्य दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपने स्वयं के वर्तमान को देख के अपने भूत और अपने भविष्य को जान सकते हैं। इसीलिए नीति शास्त्र में कहा गया है 4 लक्षणों से पता चलता है कि कोई व्यक्ति नरक से आया है और कोई व्यक्ति स्वर्ग से आया है। तो 4 स्वर्ग से आने वाले लक्षण क्या है? दान प्रसंगो, ऐसा व्यक्ति बड़ा दानी होगा। मधुर वाणी, उसकी वाणी बड़ी मधुर होगी। सुर अर्चनम, वो देवता या भगवान की पूजा अर्चना करता होगा। ब्रह्म तर्पणम, और वो इस प्रकार के धार्मिक कार्यों में अपना जीवन जीता होगा। और जो नरक से आया उसके भी 4 लक्षण बताए। बंधु विरोधी, अपने लोगों के साथ ही लड़ेगा वो अपने लोगों को नहीं छोड़ने वाला, उनसे द्वेष करेगा, उन पे क्रोध दिखाएगा, उनके साथ विवाद करेगा। और फिर साथ में दूसरा बताया गया सरोगता, हर समय किसी ना किसी रोग से ग्रस्त रहेगा। उसमें चोरी की भावना रहेगी। और कटुक वाणी, ऐसी वाणी होगी कि जब बोलेगा तो कानों में उंगली डालनी पड़ेगी कि भागो इधर से, कहां पकड़े हो गए। तो हमारे वर्तमान को देख के शास्त्र कहते हैं हमारे भूत का पता चलता है, हमारे वर्तमान को देख के हमारे भविष्य का पता चलता है कि हम किस डेस्टिनेशन पे, किस गंतव्य में अपने जीवन के अंदर जाने जा रहे हैं। तो इसीलिए ये सब सर्वविदित है। अगर कोई आंख बंद करके जीवन जिए और इसको ना माने तो ये संसार के नियम हमारे मानने या ना मानने से बहुत ऊपर है, और हमारे अस्वीकार करने से भी ये नियम हम पे काम करना छोड़ देने वाले नहीं। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन होगा? जो इन्हें सीख कर, सुनकर, जानकर अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करेगा। इसीलिए भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं, अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, और जब देखते हैं कि सकालेना महता, काल के प्रभाव से योगो नष्ट परंतपा, योग नष्ट हो रहा है, ये परंपरा जिसकी वो स्थापना कर रहे हैं वो नहीं रह रही है, तो भगवान स्वयं आते हैं और फिर अपने भक्तों को भेजते हैं। और फिर भी देखते हैं कि फिर से परंपराएं लुप्त हो रही है, तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं, छठ गोस्वामी आते हैं। तो आप देखिए कि जो इस समय प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में किया, इसके पीछे 500 सालों का इतिहास है। और ये 500 सालों का भगवान का मास्टर प्लान है। ये 500 साल से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इस स्थिति तक लाने के लिए भगवान की पूर्व नियोजना है कि किस प्रकार से जीव को, जो सब के सब तुले पड़े हैं नरक जाने के लिए, उनको वैकुंठ के मार्ग पे वापस लाया जा सके। और इस परंपरा के हमारे सामने वर्तमान प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जी। तो ये भगवान की योजना के अंदर हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि ये अपने आप अचानक कुछ हो गया, प्रभुपाद जी संसार में आए, वो भगवान के द्वारा भेजे गए इस योजना को स्थापित करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने बार बार अपने तात्पर्यों में, अपनी कन्वर्सेशंस में, अपने वक्तव्यों में, अपने अराइवल एड्रेस, अपने प्रवचनों में, हर जगह बार बार हरिनाम की शक्ति के ऊपर बल दिया। और एक ही संदेश को बार बार कितनी बार दोहराया। बार बार प्रभुपाद जी अजामिल का उदाहरण देते हैं, किस प्रकार से उसको नरक जाना पड़ा और किस प्रकार से विष्णु दूत हरिनाम की शक्ति ने उस नरक जाते अजामिल के जीवन की गति को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया।
इसीलिए क्योंकि कलयुग में ये याद रख पाना आसान नहीं है, पल पल में हम भूलते हैं, पढ़े फिर भूल जाते हैं, सुने फिर भूल जाते हैं। ये कलयुग है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यात, तो मंद बुद्धि के। इसीलिए प्रभुपाद जी एक ही संदेश को बार बार रिपीट कर रहे थे, क्योंकि उद्देश्य क्या है इस परंपरा का कि हमारे जीवन को नर्क के जाने वाले मार्ग से उठाकर वैकुंठ के ट्रैक पर डालना। तो चाहे एक बात को बार बार बोलना पड़े, एक कार्य को बार बार करना पड़े, तो प्रभुपाद जी वहां पर अपने आप को स्थापित करने नहीं आए। प्रभुपाद जी जीवों के कल्याण के लिए आए हैं, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, और वही उन्होंने किया। तो चाहे डांटना पड़ा, चाहे सिखाना पड़ा, चाहे स्वयं भक्तों को साड़ी बांधना, धोती पहनना, तिलक लगाना सिखाना पड़ा, तो वो हर काम किया। तो कैसे प्रभुपाद जी प्रत्यक्ष नर्क में जाकर रह रहे थे, जो कि बवरी स्ट्रीट है, जो कि अमेरिकन लोग भी कहते हैं वो भी कोई जगह है जाने की, वो भी कोई स्थान है जाने का, और वो भी एक नर्क था, जहां पर प्रभुपाद जी रहकर प्रैक्टिकली बीच में नर्क में घुस के उन लोगों को नर्क से बाहर निकाल कर लेकर आए। और हम सबके जीवन में भी ऐसा मैं कह सकता हूं, अपने जीवन के विषय में विशेषता कि नर्क से बाहर निकाला गया हूं। और ऐसे बहुत से भक्त अपने साक्षात्कार को कह सकते हैं कि हमें कैसे नर्क से बाहर निकाला गया है। और ये करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में इन ग्रंथों को प्रकाशित किया, इन ग्रंथों को स्थापित किया कि कैसे नर्क के मार्ग पर जाने वाले लोगों को बचाया जाए। और प्रभुपाद इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। प्रभुपाद जी को कहा गया, प्रभुपाद लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं और कई कंपनियां आ गई हैं जो चंद्रमा पे प्लॉटिंग कर रही है, वहां पे प्लॉट बेच रही है। तो प्रभुपाद जी ने कहा हम भी जाएंगे चंद्रमा पे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वहां जाके। तो जहां लोग जाएंगे हम वहां जाएंगे, ऐसा नहीं कि जहां हम रहेंगे हम वहीं रहेंगे। तो भक्त कहां है? जहां लोग हैं। कैसे? एक गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को कहा था कलकत्ता मत जाना कभी, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने कलकत्ता में अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग निभाया। तो उनको बोला जाता था आप गुरु अवज्ञा कर रहे हो, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे मैं कभी कलकत्ता में नहीं रहता, मैं कभी कलकत्ता में नहीं हूं, मैं यहां लोगों को प्रभावित करने के लिए आया हूं, लोगों से प्रभावित होने के लिए नहीं आया। तो जब मैं उन्हें प्रभावित कर रहा हूं तो मैं कलकत्ता में नहीं हूं, मैं उनकी जीवन शैली, उनके तौर तरीके, उनके विचारों से प्रभावित नहीं हूं, वो मेरी उपस्थिति से प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए भक्त हर स्थान पे जाके इस कृष्ण भावनामृत का संदेश देने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने वो इस परंपरा में एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने इस पूरी पृथ्वी के नरकगामी जीवों को इस सदगति का रास्ता दिया। तो इसीलिए हम सबका भी ये कर्तव्य बनता है कि प्रैक्टिकली जो भी इस भागवतम और गीता की शिक्षाओं को स्वीकार नहीं कर रहा वो निश्चित रूप से नरक के द्वार पर है। और अब उन लोगों का कर्तव्य जो बचा लिए गए हैं वो जाएं आगे और इन लोगों को बचा कर लेकर आए।